हेलो समूह वीना से राइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 जून से लेकर 22 जून की वीकली रीडिंग। इस रीडिंग में मैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इस वीक आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको साइंस बता दूँ। यहाँ पर है लियो, सेजिटेरियस, लियो कैंसर है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फायर साइन में। वैसे आपकी पर्सन का साइन तो कोई सा भी हो सकता है। कुछ वर्गोज ऐसे हो सकते हैं जिनका कस्प लियो हो, या तो उनका सन, मून, वीनस या राइजिंग वगैरह लियो हो। तो वर्गो आपकी जो ओवरऑल में दिख रहा है कि कोई होल्ड बैक कर रहा है किसी टाइप का भी एक्शन या कम्युनिकेशन करने से। अगर क्लोज ऑफ था तो डिसीजन बनाता हुआ दिख रहा है। अगर ये आप हैं जो क्लोज ऑफ थे, किसी सिचुएशन के बारे में डिसीजन नहीं बनाना चाहते थे, तो अब आप डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं, पर अपने फेयर्स पर पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, या तो आप एक्शन लेने से कंट्रोल कर रहे हैं कि आप एक्शन न लें। आप लोगों के बीच खामोशी दिख रही है, आप खामोश हैं और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक्शन भी लेना चाहते होंगे, या तो वेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन के एक्शन का, उनकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, या तो फिर ऐसी उनकी एनर्जी हो सकती है कि आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विर्गो, जो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग है, लेकिन कुछ ना कुछ हिडन है। या तो उनकी फीलिंग्स लविंग केयरिंग है लेकिन वो हिडन रखते हैं, बताते नहीं हैं, शेयर नहीं करते, अब खुद अपने तक रखना चाहते हैं। कुछ केसेस में कोई ऐसा सीक्रेट है, फीलिंग्स नहीं तो कोई सीक्रेट है जो आपको नहीं बताना चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, या इनका कोई ना कोई फेयर होगा इस सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर कोई किसी किस्म का फेयर है। तो अभी हम क्लैरिफाई करते हैं, तो देखते हैं। मेरे को आपकी जो फीलिंग्स हैं वो ये हैं, आपको लगता है इनकी तरफ से जो भी लविंग केयरिंग फीलिंग्स हैं वो अब कम हो गई हैं। आप इन पर दूर से नज़र रखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि अभी भी कुछ बाकी है कि नहीं, क्या पहले की तरह सब कुछ ठीक है कि नहीं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। या तो फिर सिचुएशन अगर ख़राब चल रही है तो उसको ठीक करने के लिए इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेकर फिर कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो बिल्कुल, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो कोई अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, कि वो सेकंड चांस उनको मिले एक्शन लेने का, क्योंकि फीलिंग्स लविंग केयरिंग है, लेकिन अभी वो भले अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया हुआ है उन्होंने, अगर लिया हुआ है तो, लेकिन कुछ टाइम अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, इस तरफ भी आना चाहते हैं, लेकिन कोई सही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं। या तो आपकी तरफ से अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि आप रीच आउट करेंगे, आप बातचीत करेंगे, तो इनको सेकंड चांस दें आप, या ये सेकंड चांस आपसे चाहते हैं, या ये ख़ुद को दे रहे हैं कि ये फिर एक्शन लेंगे। मुझे लग रहा है ये किसी अपॉर्चुनिटी का ही वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, कि आप इनको किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी दें, कोई मैसेज कम्युनिकेशन दें, तो फिर ये कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। आप इनको सेकंड चांस दें। तो ऐसी इनकी फीलिंग्स है, किसी टाइप का फेयर है जो इनको तंग कर रहा है। चीज़ें आगे लेके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है इन्होंने आपसे किसी बारे में झूठ बोला है। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। किसी टाइप का झूठ बोल रहे हैं आपसे, या तो पास्ट में मिसकम्युनिकेशन हुई थी, मुझे लग रहा है किसी टाइप का झूठ वगैरह बोल रहे हैं आपसे, या क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में कि चीज़ों को आगे लेके जाया जा सके। ये डर रहे हैं यहाँ पर कि अगर इन्होंने आपको बता दिया तो चीज़ें जो है ठीक नहीं हो पाएंगी। अगर ये अभी होपफुल हैं आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अभी जैसी भी चल रही है सिचुएशन, फिर वो होपफुल नहीं रहेंगे। तो इनको डर है किसी ऐसी बात का जो इन्होंने आपको झूठ बोली है, या तो फिर बताई ही नहीं है, कुछ छुपा रहे हैं आपसे सेकंड चांस की कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ताकि आपकी तरफ एक्शन ले सकें। जो आपकी फीलिंग्स हैं वर्गो, वो ये हैं, आपको आइसोलेशन टाइप एनर्जी फील हो रही है। आपको लगता है कि आप इनको कम्प्लीटली कट भी नहीं कर सकते, कि इनके बारे में भूल कर अपने लाइफ पर ध्यान दें। आप नेगेटिव चैप्टर एंड करके नया स्टार्ट करना चाहते हैं इनके साथ, या जनरल अपने लाइफ के साथ, लेकिन इनके बारे में आप भूल नहीं पा रहे हैं। आप क्लियर नहीं है, किसी टाइप का आपको ट्रूथ नहीं मिला, या तो फिर आप क्लियर नहीं है कि ये आपसे क्या चाह रहे हैं, कि इंटेंशंस क्या हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो आपको आइसोलेशन टाइप एनर्जी फील हो रही है। आप अपने अंदर झाँक रहे हैं कि आप में कोई गलती है, गड़बड़ है, या अपनी गलतियों पर नज़र डाल रहे हैं, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी कि जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन आपसे ऐसा बिहेव कर रहा है कि आपसे झूठ बोल रहा है, या आपसे चीज़ें छुपा रहा है। तो आप, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपने खुद को आइसोलेट कर लिया हो, लेकिन आप इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं।
चैप्टर एंड करके नया स्टार्ट करना चाहते हैं पॉजिटिविटी के साथ, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को पीछे छोड़कर, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। आपको आइसोलेशन टाइप एनर्जी फील हो रही है। और जो आपकी फीलिंग्स हैं, आप नज़र डाल रहे हैं जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन जो भी गड़बड़ हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, लड़ाई झगड़े या दूसरे ऑप्शंस हैं, कहीं इनके पास दूसरे ऑप्शंस तो नहीं हैं, इस वजह से आपसे ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं ताकि आप न्यू बिगैनिंग कर सकें। आप हो सकता है इनको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो और आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। उसके लिए आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि इनके पास दूसरे ऑप्शंस तो नहीं है, कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे, आपको झूठ तो नहीं बोल रहे। तो आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं अच्छे से, उसके बाद आप कोई स्टेप लेंगे। अगर आप लोग सिंगल ही हैं, किसी टाइप के रिलेशनशिप वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप रिलेशनशिप के लिए इनको ऑफ़र देना चाहते हैं। तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे वो ये है कि ये आपको अटेंशन दें। सिचुएशन रुकी हुई है तो उसको आगे लेके चलें। सिचुएशन रुकी हुई है क्योंकि कोई हर्ट है बहुत ज़्यादा, उससे हील होने के लिए उसको या तो टाइम नहीं मिल पा रहा, या तो वो ख़ुद को टाइम नहीं दे पा रहा हील होने के लिए कि कुछ टाइम इस बारे में सोच विचार करें, अवॉइड कर रहे हैं कम्प्लीटली। तो सिचुएशन से हील होने की ज़रूरत है, लेकिन हीलिंग जो चल रही है ना, वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो। तो सिचुएशन रुकी हुई है, आगे भी नहीं चल पा रहे हैं, या आप इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत स्लो एनर्जी है। ना ही आप इस सिचुएशन से हील हो पा रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी बात से हर्ट हैं आप, और शायद ये भी हर्ट हैं जिससे हील होने में टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप चाहते हैं आपको अटेंशन दें, आपसे बातचीत करें, करें, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड हैं, आपको चीज़ें नहीं बता रहे हैं, सच नहीं बता रहे हैं, या किसी बारे में बता ही नहीं रहे हैं। आप चाहते हैं आपकी तरफ सीरियस एनर्जी के साथ आएँ और लॉजिकल डिसीजंस बनाएं आपके बारे में, ताकि सिचुएशन जो रुकी हुई है ना वो आगे चले। अब लॉजिकल डिसीजंस कैसे भी हो सकते हैं कि आपको साफ साफ बताएं अगर आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो, ताकि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ सकें, और अगर हैं तो कोई स्टेप लें। क्योंकि हम मुझे सिचुएशन स्टक दिख रही है, ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही तो इससे दूर जा पा रहे हैं। तो जो इनके एक्शंस है इस वीक के, वो ऐसे हैं, अगर आपको अवॉइड कर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, खामोश थे, आपके मैसेजेस वगैरह का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, तो अब ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप इनको रीच आउट करते हैं तो एटलीस्ट आपका रिप्लाई वगैरह देंगे, लेकिन अभी भी इमोशनली थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व अभी भी नहीं होना चाहते किसी वजह से। शायद आगे बढ़ना चाहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी के साथ, लेकिन अभी क्लोज्ड ऑफ हैं, अभी कुछ टाइम लेंगे ये अपने लिए। दूसरे ये न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। कुछ केसेस में दो टाइप की सिचुएशन हो सकती है। अगर आपको बहुत टाइम हो गया है इनके साथ और सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, क्योंकि आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपकी रीडिंग है तो आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, पर क्लियर नहीं है सिचुएशन कि आपकी तरफ आया जाए। इनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, पर आपके साथ न्यू बिगैनिंग ये चाहते हैं। कुछ केसेस में, बहुत ही कम केसेस में, अगर आपको लगता है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, तो वो अपने पास्ट वाले पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। पर उनको लगता है कि जो इनके पास्ट वाले पर्सन है वो इनमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्लियर नहीं है, आपके साथ सिचुएशन क्लियर नहीं है। शायद ये पास्ट वाले पर्सन की ही बात कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, और पास्ट वाली सिचुएशन से हील नहीं हुए हैं, पास्ट वाली रिलेशनशिप से अगर ब्रेकअप वगैरह हुआ था। कुछ केसेस में पास्ट वाले पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग नहीं चाहते हों, आपके साथ ही न्यू बिगैनिंग चाहते होंगे, पर मिस पास्ट वाले पर्सन को करते हुए दिख रहे हैं, अभी उस सिचुएशन से नहीं निकले हैं। तो अभी खुद क्लियर नहीं है कि क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, किस में इंटरेस्टेड हैं। अभी बस मिस करते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगैनिंग चाहते हैं जिसको मिस कर रहे हैं। अब वो आप पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या ये न्यू रिलेशनशिप से निकले थे, फिर आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अगर आप लोगों को, तो पास्ट वाले पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हैं, कंफ्यूज हैं आपके बारे में, क्लियर नहीं है। इनको लगता है या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और इस वजह से कंफ्यूज हैं, मिसिंग वाली एनर्जी है, न्यू स्टार्ट चाहते हैं। लेकिन अगर बातचीत नहीं कर रहे थे तो बातचीत करेंगे। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, जो इनके एक्शन है इस वीक के, वो ऐसे हैं कि अगर आप बातचीत करते हैं तो ये बातचीत करेंगे, सिचुएशन को आगे लेके चलना चाहते हैं, पर इमोशनल मैच्योरिटी के साथ। क्योंकि हो सकता है इस वक्त ये इनको नहीं लगा हो कि ये हील हो चुके हैं, या अभी इमोशनल
अब ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते, अभी इनको टाइम लगेगा, तो ये अपना टाइम ले सकते हैं आपकी तरफ आने में या आपको किसी टाइप की ऑफ़र देने में। न्यू बिगैनिंग चाहते हैं आपके साथ, 2 तरीके की सिचुएशन हो सकती है। आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर इनको लगता है आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप आपके बारे में कन्फ्यूज़ हैं, आपकी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या हैं। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, तो कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है, तो अपने पास्ट पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप थर्ड पर्सन हैं जो बाद में आए हैं, तो ये अपने पास्ट वाले पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हैं, और अगर आप पास्ट वाले हैं तो आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे ये, क्योंकि ये कंफ्यूज हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन में क्लियरिटी नहीं है। ये खुद भी क्लियर नहीं है कि इनको क्या करना है, तो थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, इमोशनली मैच्योर होना चाहते हैं कि सही डिसीजंस ले सकें। अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। मेरे को आपकी एडवाइस ये है, अगर आप इस सिचुएशन में सक्सेस चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं सामने वाले पर्सन की, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप गिव अप कर दें, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। हो सकता है ये सिचुएशन आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करें। जो मैंने सिचुएशन बताई है थर्ड पार्टी वाली, वो सब विर्गोस के लिए नहीं है। अगर आपकी सिचुएशन से मैच होती है तो ही लीजिएगा। हो सकता है 2 डिफरेंट टाइप के विर्गोस की सिचुएशन बता रहे हैं यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है थर्ड पार्टी वाली, तो नहीं होगी आपके साथ। आपको ज़बरदस्ती अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं, अगर इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, डिसअपॉइंट नहीं होइए और होपलेस नहीं फ़ील कीजिएगा। और जब तक आप वेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन का कि वो तैयार हों आपकी तरफ आने के लिए, तब तक आप अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स वगैरह पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो कुछ केसेस में, बहुत ही कम केसेस में जहाँ थर्ड पार्टी एनर्जी है, आप पास्ट की सिचुएशंस को फिर से रिपीट करके सोचिए। कहीं आपको अगर ऐसा लगे कि ये पर्सन आपको लव बॉम्बिंग कर रहे हैं या तो आपको साथ लेकर चल रहे हैं, पर कंप्लीटली इंटरेस्टेड नहीं है आप में। अगर आपको वन साइडेड टाइप सिचुएशन फ़ील हो कि आपकी ही तरफ से है जो है, सामने वाले पर्सन इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते, कभी कभी इंटरेस्टेड दिखते हैं, कभी कभी नहीं दिखते, अगर ऐसी सिचुएशन है, तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। बेहतर होगा इस सिचुएशन में थोड़ा सा सेल्फिश या कोल्ड बिहेव कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग विर्गो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, 7 एनर्जीज़ होती है ना। सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।